आगे बढ़ते बात करेंगे बांग्लादेश से आई एक हैरान कर देने वाली खबर की। दरअसल बांग्लादेश के चटगांव में स्थित भारतीय उच्चायोग यानी कि असिस्टेंट हाई कमीशन के दफ्तर से एक भारतीय अधिकारी का शव बरामद हुआ। शुरुआती जांच में मृतक की पहचान 35 साल के नरेंद्र के रूप में हुई है, जो वहां बतौर प्रोटोकॉल ऑफिसर तैनात थे। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली और चिंता करने वाली बात यह है कि यह शव किसी आम जगह पर नहीं बल्कि बेहद सुरक्षित माने जाने वाले उच्चायोग के ऑफिस परिसर के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है। अब इस घटना के बाद ढाका से लेकर दिल्ली तक राजनयिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। आखिर उच्चायोग परिसर के भीतर उस रात क्या हुआ था? क्या ये कोई हादसा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा सस्पेंस है? रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश के चटगांव शहर से एक बेहद स्तब्ध करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ स्थित भारतीय उच्चायोग के दफ्तर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिसर के भीतर एक भारतीय अधिकारी का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा से जुड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव मिलने के बाद जब शुरुआती जांच और शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू हुई तो मृतक की पहचान उजागर हुई। मृत अधिकारी की पहचान 35 साल के नरेंद्र के रूप में हुई है। नरेंद्र चटगांव में भारत के सहायक उच्चायोग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। 35 साल के युवा अधिकारी नरेंद्र उच्चायोग में प्रोटोकॉल ऑफिसर के बेहद महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे। राजनयिकों के दौरों, आधिकारिक बैठकों और सुरक्षा संबंधी तालमेल की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती थी, जिसके कारण वे लगातार सक्रिय रहते थे। नरेंद्र की मौत किन वजहों से हुई यह अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो सका है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक उनकी मौत बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं और हर एक पहलू खंगाल रही हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल उस जगह को लेकर उठ रहा है जहां से शव मिला। प्रोटोकॉल ऑफिसर नरेंद्र का शव किसी बाहरी इलाके या उनके घर से नहीं बल्कि सीधे भारतीय उच्चायोग के ऑफिस परिसर के भीतर से बरामद किया गया है। चटगांव में स्थित यह दफ्तर भारत का सहायक उच्चायोग, इसका मुख्य मुख्यालय ढाका में है। कार्यालय का दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों और वीजा सेवाओं की देखरेख का अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत उच्चायोग परिसर को अत्यधिक सुरक्षित जोन माना जाता है। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय चटगांव पुलिस और उच्चायोग के सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। घटनास्थल को सील कर दिया गया है और शुरुआती फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। भारतीय अधिकारी स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। 35 साल के नरेंद्र की मौत हार्ट अटैक से हुई, किसी हादसे से हुई या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है, यह सस्पेंस अभी बरकरार है। डॉक्टरों और अधिकारियों का कहना है कि मौत के असली कारणों का सटीक खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश का उच्चायोग या उच्चायोग परिसर अपरिवर्तनीय। मेजबान देश की पुलिस बिना उच्चायुक्त की अनुमति के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय संधि के मुताबिक राजनयिकों और उनके दफ्तरों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी मेजबान देश की। दूतावास के भीतर दस्तावेजों और संपत्तियों को पूरी तरह से कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। दोनों देशों की संयुक्त सहमति और तय नियमों के तहत ही जांच को आगे बढ़ाया जाता है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र सोमवार रात अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने कमरे में लौटे थे। मंगलवार सुबह जब वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो उनके साथ वालों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। कई बार फोन और आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उनके कमरे का दरवाजा खोला गया। पुलिस अधिकारी आरिफुल इस्लाम ने बताया कि शव पर किसी तरह की चोट, घाव या संघर्ष के निशान नहीं मिले। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि नरेंद्र की मौत हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि रात के दौरान या सुबह बाथरूम से निकलने के बाद उन्हें दिल का दौरा या स्ट्रोक आया हो। असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। इस बीच उच्चायोग के ऑफिस परिसर के भीतर शव मिलने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। अधिकारी इस बात की भी तफ्तीश कर रहे हैं कि घटना के वक्त दफ्तर में कौन कौन मौजूद था और सीसीटीवी कैमरों में क्या रिकॉर्ड हुआ है। फिलहाल इस बेहद संवेदनशील मामले पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों की तरफ से विस्तृत और आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है ताकि इस संदिग्ध मौत के पीछे का पूरा सच देश के सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।